नाज़रीन, ईटीवी भारत के ख़ास प्रोग्राम एक शायर में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मैकश आज़मी साहब, जिनका शेरी मजमुआ भी हाल ही दिनों में उफ़ के नाम से मंजर आम पर आया है। इसलिए मैं शेरी मजमुए का आपको मुबारकबाद देता हूँ। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका जो शेरी मजमुआ उफ़ के नाम से मंजर आम पर आया है, क्या चीज़ है उसमें, किस चीज़ का वो मजमुआ है? सबसे पहले तो मैं ईटीवी भारत का और उसके तमाम ज़िम्मेदारान का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा इंटरव्यू करने के लिए, मुझे लोगों तक पहुँचाने के लिए। जहाँ तक उफ़ का मामला है, हर शायर या हर फ़नकार की ये कोशिश होती है कि जो उसकी तख्लीक़ात हों वो मंजर आम पर आएँ, लोगों की नज़रों से गुज़रें। तो मेरी भी ये कोशिश है रही है, और मैं एक अरसे दराज से मुशायरों में हूँ, कवि सम्मेलनों के मंच पर हूँ, और मेरे कलाम तवातुर के साथ अखबारात और रसायल में उर्दू और हिंदी के दोनों ज़बानों के रसायल और जरायद में छपते रहते हैं। तो ये मेरा पहला शेरी मजमुआ उफ़ के नाम से है, जो गज़लों और नज़मों के साथ साथ जो है अक्सर गीतों पर मुनहसर है। और आपने कब से अपना जो है शेरी सफ़र का आगाज़ किया, कब आपने पहला मुशायरा पढ़ा? बढ़िया जी, ये तो बात सही है। शेरी सफ़र के आगाज़ के बाद बहुत दिनों के बाद स्टेज मिलता है मुशायरे में। जिस ज़माने में हमने पढ़ना शुरू किया था मुशायरा, मैं समझता हूँ वो 90 के बाद का दौर है। जिस ज़माने में मुशायरों में कैफ़ी आज़मी साहब, अली सरदार जाफ़री साहब, मजरू सुल्तानपुरी साहब, खालिदा कुत्ता रज़ा साहब और बाकी जो उत्तर प्रदेश के जो बड़े मुशायरे शुरा कराम थे, बेकल साही साहब, आपके बहुत से शुरा कराम जो बहुत मोतबर और बहुत अहम हैं, वो उनका दौर था। उनके दौर में हमने पढ़ना शुरू किया 90 के बाद मुशायरा, और आप सबकी दुआएं रही हैं, और तमाम बड़े शुरा कराम के साथ मैंने मुशायरे में शिरकत की है, और उनकी दुआएं मुझे हासिल रही हैं, और तब से ये सिलसिला अब तक जारी है। इसी के साथ मैं एक बात और बता दूं कि मैं बिलखुसूस मैं उर्दू का शायर हूँ, और उर्दू कौमी एकजहती की ज़ुबान है, भाईचारे और मोहब्बत की ज़ुबान है। तो मेरा अपना एक मिशन है कि मैं कोई भी मुशायरा पढ़ूँ, कोई भी कवि सम्मेलन पढ़ूँ, मगर उसमें कौमी एकजहती की बात मैं ज़रूर करता हूँ, क्योंकि ये हमारी मुश्तरका तहज़ीब भी है, हमारी रिवायत भी है, और हमारा ये उसूल भी है, और इंसानी उसूल भी हमारा है, और मजहबी उसूल भी है, और हिंदुस्तान का ये तकाज़ा इस वक्त का है। कहाँ कहाँ मुशायरों में आपकी शिरकत रही है? हिंदुस्तान में तो बिलखुसूस पूरे हिंदुस्तान भर में मैं आप सबकी दुआओं से, और जो सामीन हैं और जो मुंतज़मीन हैं, उनकी मोहब्बतों के ज़रिए मैं पहुंचता रहता हूं। इसके बाद मैं दुबई में भी मुशायरा पढ़ा हूँ, नेपाल में भी मुझे मौका मिला है मुशायरा पढ़ने का, और इंशाअल्लाह आप सबकी दुआएं रहीं तो दुनिया भर के ममालिक में आप सब मुझे याद करेंगे, मुझे बुलाएंगे ज़रूर। आप एक ऐसे ज़िले से आते हैं जो बड़ा ज़रख़ेज़ माना जाता है अदब के मामले में। आपके ज़िले से मशहूर शायर व मारूफ शायर जो हैं कैफ़ी आज़मी, अल्लामा शिबली नोमानी की ये सरज़मीन रही है, जो एक अच्छे अदीब गुज़रे हुए हैं। तो मौजूदा वक्त में अगर अदब की बात की जाए तो आप अपने ज़िले में क्या पाते हैं? नहीं, देखिए, हर दौर अपने साथ कुछ न कुछ चीज़ें लिए रहता है, और जो शिबली का दौर था वो अब ये कैफ़ी का दौर नहीं रहा, जो कैफ़ी का दौर था अभी दूसरा दौर आ गया है, तो कुछ न कुछ चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। आज़मगढ़ में, बिलखुसूस आज़मगढ़ में की बात आपने की है, तो आज़मगढ़ में आज भी बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले लोग मौजूद हैं, और वो अल्लामा शिबली नोमानी, इकबाल सुहेल और कैफ़ी आज़मी साहब की जो इस ज़िले पर ख़ास नज़र रही है, और जो उनकी कोशिशें रही हैं, उसकी वजह से ही आज बहुत से अच्छे लिखने वाले आज़मगढ़ में मौजूद हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। उनमें मैं चाहूँ तो एक शकील आज़मी साहब बॉम्बे में रहते हैं, एक उबैद आज़म साहब हैं, और बहुत से नाम हैं। मैं नाम तो कितने नाम दूँ, लेकिन बहुत से नाम हैं लिखने वाले। शायरी ही नहीं, नस्र में भी बहुत अच्छे लिखने वाले लोग यहाँ पर हैं, और यहाँ माहौल भी बहुत अच्छा है। यहाँ एक बड़ी तादाद में उर्दू अखबारात पढ़े जाते हैं, यहाँ बड़ी तादाद में आपको उर्दू लिखने पढ़ने वाले मिल जाएंगे आपको। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है हमारी सरज़मीन आज़मगढ़, बिलखुसूस इकबाल सुहेल ने कहा था कि इस खित्ते आज़मगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नय्यर आज़म होता है। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नय्यर आज़म होता है,
और मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत कुछ यहाँ पर होने के लिए है। अभी आपने बात कही थी कि हमारा एक जो है शेरी मजमूआ हिंदी ज़बान में भी आने वाला है, तो क्या है, क्या नहीं, चीज़ उसमें है? वो तो मेरा हिंदी में हिंदी में भी मेरे कुछ कलाम हैं, तो ये उर्दू और हिंदी मिलाकर मेरा एक शेरी मजमूआ और भी आया है जिसका नाम है तेरी नज़र में। उस पर हमारे एक बड़े बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर वशीष अनूप ने, उनका मजमून उस पर है, और डॉक्टर अंजना सिंह का उस पर मजमून है, और वो भी इसी तरह का एक शेरी मजमूआ है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप सबकी दुआएं रहें कि फिर दोबारा एडिशन उसे जल्दी ही छापने की कोशिश करूँगा मैं। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे नाजरीन के लिए जो है आपको ये गज़ल जो है कलाम पेश करें। जी शुक्रिया। ये तो एक किसी शायर के लिए समझिए कि एजाज़ है कि उसके कलाम को सुना जाए। गज़ल का मतलब और 2-3 शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ। शबे विसाल की हसरत ने मार डाला है, शबे विसाल की हसरत ने मार डाला है। फकीर इश्क को, फकीर इश्क को चाहत ने मार डाला है। शबे विसाल की हसरत ने मार डाला है। सुना है इश्क में मरते हैं बेवफाई से, सुना है इश्क में मरते हैं बेवफाई से। मुझे तो तेरी मोहब्बत ने मार डाला है। मुझे तो तेरी मोहब्बत ने मार डाला है। शबे विसाल की हसरत ने मार डाला है। जरा सी बात पे लड़की न खुदकुशी करती, जरा सी बात पे लड़की न खुदकुशी करती। उसे समाज की गैरत ने मार डाला है। उसे समाज की गैरत ने मार डाला है। शबे विसाल की हसरत ने मार डाला है। उसे ही छोड़ना पड़ता है घर मोहब्बत का। उसे ही छोड़ना पड़ता है घर मोहब्बत का। जिसे भी घर की जरूरत ने मार डाला है। जिसे भी घर की जरूरत ने मार डाला है। शबे विसाल की हसरत ने मार डाला है। और एक शेर खास तौर से, बहुत से लोग ज़लालत में मारे जाते हैं। बहुत से लोग ज़लालत में मारे जाते हैं।
किसी किसी को शराफत ने मार डाला है, शबे विसाल की हसरत ने मार डाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मैकश आज़मी, जिन्होंने बहुत से मुशायरों में शिरकत की। हिंदुस्तान के साथ बैरून ममालिक में भी उन्होंने मुशायरों में शिरकत की और एक अच्छे शायर होने के साथ साथ वो एक अच्छे सहाफ़ी भी हैं। अब दीजिए अपने मेज़बान अजमत कासमी को इजाज़त, फिर हम हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में किसी दूसरे शायर के साथ।